नमस्कार। मैं परितोष डोंगावकर, सह सचिव महाराष्ट्र मंडल। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि विगत 85 वर्षों से सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों में हमारी संस्था निरंतर कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ पर एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने 17 वर्ष के अल्प आयु में नेत्रदान संकल्प लेकर सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। इसके साथ साथ इन्होंने 62 टाइम्स रक्तदान भी किया है। विगत 10 वर्षों से ये महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष भी हैं। इन्हें मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय श्री अजय काळे, अध्यक्ष महाराष्ट्र मंडल। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। पहली बार हम बात कर रहे हैं आज। महाराष्ट्र मंडल, जैसे कि आपको विदित है, लगभग 85 सालों से इस अंचल में सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। मैं आज आपसे कुछ व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। ऐसा सोचे हम कि एक कमरे में बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारा सब्जेक्ट ही है, हमारा विषय ही है कि ये वक्त भी कुछ समझा कर गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि वैसे भी दुनिया में दुखियों के 4 प्रकार होते हैं। पहला दुखी वो जो अपने आप में ही दुखी होता है, जिसको देख के आदमी, दूसरा आदमी दुखी हो जाता है। कई बार कहते हैं हम लोग, अरे आज इसका चेहरा देख लिया तो हम लोग दुखी हो गए। अरे आज चेहरा देख लिया तो काम नहीं होने वाला। ये पहले प्रकार का दुखी है। दूसरे प्रकार का दुखी वो जो दूसरे के सुख को देख के दुखी हो जाता है। ऐसे लोगों की संख्या काफी होती है। भाई उसकी साड़ी सफेद क्यों, उसका घर बड़ा क्यों, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास नहीं। तीसरे प्रकार के दुखी वो होते हैं जो दूसरों के दुख में थोड़ा बहुत दुखी हो जाते हैं। भाई उसके पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ दे सकता हूं, तो ठंडी में अपना स्वेटर निकाल के दे दिया। ऐसे दुखियों की संख्या कम होती है। लेकिन चौथे दुखी वो जो खामखा दुखी हो जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तेंदुलकर ने क्रिकेट में शतक नहीं बनाया तो ये दुखी हो जाते हैं। खुद तो दुखी, चौक में जाके 4 लोगों को और दुखी कर देते हैं। लेकिन पांचवें प्रकार के सुखी वो होते हैं जो दूसरे के दुख को दूर करने की दिशा में काम करते हैं, और उनका दुख दूर होता है तो इनको सुख का अनुभव होता है। और ऐसे कार्यों में लगातार जो सामाजिक संस्थाएं काम करती है, उसमें महाराष्ट्र मंडल का नाम हम ले सकते हैं। अभी पिछले पिछले 4 महीने से जो लॉकडाउन का पीरियड था, महाराष्ट्र मंडल के बहुत सारे प्रकल्प है, जैसे कि आपको मालूम है। सामाजिक क्षेत्र में दिव्यांग बालिका विकास गृह, जहां 4 से 14 साल तक के बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ऑपरेशन कैलिपर्स का हम लोग प्रावधान रखे हैं। लगभग 150 बच्चियां सेल्फ डिपेंडेंट होकर जा चुकी है। झुग्गी झोपड़ियों में काम करना महाराष्ट्र मंडल का लगातार काम चल रहा है। शंकर नगर में बाल वाचनालय है, जहां बच्चों को संस्कार में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि संसार में तो बहुत सारे लोग आते हैं। संस्कार में लाने के बाद में जो अनुभव, जो खुशी होती है, उसकी बात कुछ निराली होती है। शैक्षणिक क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर विद्यालय कि मिडिल परिवार भी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा सके और डेवलप कर पाए, ये प्रकल्प हम लोग महाराष्ट्र मंडल की ओर से चला रहे हैं। महाराष्ट्र मंडल का भवन जो भी फिर से नया रूप जा रहा है, उसके पीछे एक यही सोच कि मिडिल क्लास का परिवार भी कम खर्च में शहर के बीचों बीच आराम से अपने शादी विवाह के कार्य संपन्न कर सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सके, शहर की नाट्य संस्थाओं को नाटक के लिए करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। ऐसे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज चलती है महिलाओं के क्षेत्र में, जहां 15 महिला मंडल के केंद्र है और प्रत्येक माह कुछ न कुछ एक्टिविटीज चलते रहती है। कभी नशा मुक्ति अभियान, कहीं पॉलिथीन का दूर करने का अभियान, कहीं कपड़े की थैलियों से हम बांट रहे हैं पॉलिथीन को दूर करने के लिए।
और इस बीच में इतना बड़ा संकट आ गया, कोरोना का संकट। तो हमारे यहाँ के लोगों ने सोचा कि कोरोना का संकट तो है बड़ा, लेकिन सदस्यों का दिल उससे भी बड़ा है। और हमने तत्काल निर्णय लेके उस पीरियड में असहाय निर्धन लोगों के लिए भोजन के पैकेट्स वितरण करने का जिम्मा ले लिया और शासन के सहयोग से लगभग 15,000 में पैकेट्स वितरित कर दिए। महिला मंडल भी पीछे नहीं रहा, महिला मंडल ने भी मास्क तैयार कर दिए, मास्क का भी वितरण हमने कर दिया। स्वास्थ्य सेवा में लगातार सैनिटाइजर, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस करना, और ये एक मैसेज दिया कि कोरोना संकट तो है, लेकिन इस संकट को जो शासन की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से दूर किया जा सकता है। जो सुझाव दिए गए उस सुझाव को अमल में लाने से किया जा सकता है। घर में रहकर अपने आप को नर्वसनेस से दूर किया जा सकता है। ये ऐसा पीरियड है कि कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें आ सकती है, कई लोग नर्वसनेस में जा सकते हैं। इसलिए महाराष्ट्र मंडल ने सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से फेसबुक लाइव 6 से 7 बजे का एक छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के संगीत के कार्यक्रमों को फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यक्रम देना चालू किया, जो 1 मई से लगातार अभी तक चलते आ रहा है। लोगों को ज्ञानवर्धक जानकारी दी जाए, इस पीरियड में भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहे, फेसबुक के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से लगातार क्विज के कार्यक्रम, बच्चों के फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम, ये सब करते रहे। उसके पीछे भावना केवल एक ये कि लोग इस दुख में न जाए कि कोरोना संकट आ गया, अब क्या होगा। साहब एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि अच्छा वक्त भी नहीं ठहरा, बुरा वक्त तो और जल्दी निकल जाएगा, और ये बात सच है। लेकिन यदि हम सोचे कि बाप रे संकट आ गए, हमारा कैसा होगा, तो आपके कारण ये संकट नहीं आया है, ये वैश्विक महासंकट है, पूरे विश्व में आया है। जो प्रतिभा, जो परिणाम आप पर होना है वो और लोगों पर भी होना है। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ कम तकलीफें आए, किसी के ऊपर ज्यादा तकलीफें आए, लेकिन आपको मैं बताऊं, समय बड़ा बलवान है। टाइम इज मनी हमेशा बचपन से हम पढ़ते आए हैं, लेकिन आपको ये बताऊं कि टाइम को कभी बैंक में रख के उसके पैसे नहीं बनाए जा सकते। मनी को बैंक में रख के मनी को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो टाइम गया वो गया। भगवान ने सबको बराबर पूरी जिंदगी दी है, उसने जितनी श्रद्धा के साथ में इस इंसान रूपी जिंदगी को नवाजा है। अरे सोचिए साहब आप, हमारे पास में आंखें हैं देखने के लिए, कई लोग के पास में आंखें नहीं है। हमारे पास में पैर है, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास में पैर नहीं है। हम बहुत अच्छे से हंस सकते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, कई लोगों का विचार करो, क्या उनके पास में ये सब है। हमेशा हम इस तरीके से यदि विचार करने लग जाए, तो मैं आपको बताऊं, आपके संकट, आपकी तकलीफें कम ही हैं। सोचिए एक बात, एक कुम्हार मिट्टी बना रहा था, मिट्टी से उसने चिलम बनाने का सोचा और चिलम बनाने की दिशा में काम करने लग गया। उसकी श्रीमती ने कहा कि क्या बना रहे हो मिट्टी से। उसने कहा चिलम बना रहा हूं। तो उसकी श्रीमती ने कहा अभी गर्मी का मौसम आएगा, चिलम क्यों बनाते हो, सुराही बना दो, सुराही भी बिकेगी। जज गई बात कुम्हार को। कुम्हार ने फिर से मिट्टी का गोला परिवर्तित किया और सुराही बनाने की दिशा में काम करने लग गया। तभी मिट्टी के अंदर से आवाज आई कि ये क्या कर रहे हो। कुम्हार ने इधर उधर देखा, फिर उसे आवाज आई मुझे क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो। उसने देखा कि मिट्टी से आवाज आ रही है। उसने कहा कि मैं सुराही बना रहा हूं। मिट्टी ने कहा तुम तो चीलम बना रहे थे। तो उसने कहा नहीं, श्रीमती ने कहा कि अब सुराही बना लो। तो बोले तुमने एक विचार बदला, चिलम से तुम सुराही बनाने में लग गए, लेकिन तुम्हारे एक इस विचार से मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनाते तो मैं हमेशा जलते रहती, लोगों को गर्मी देते रहती, लेकिन तुमने सुराही बना दी तो अब मैं ठंडक में रहूंगी, लोगों को ठंडक में रखूंगी। एक विचार, एक विचार जो है वो बदल देता है पूरे रास्ते को, पूरी जिंदगी को बदलने का एक मादा जो एक विचार रहता है। इस कोरोना संकट ने लोगों को समझा दिया
कि कहां से कैसे करना है, किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करना है। अभी तक की जो आपाधापी थी, उस आपाधापी को कम करने की जरूरत है। आप कई बार आप देखते होंगे, हमारे आपके सब कई लोगों के घरों में अलमारी खुलती है, कपड़ों का ढेर नीचे आ जाता है। अब विचार करने लग गए आदमी कि वाकई में इतने सारे कपड़ों की जरूरत है क्या, इतनी सारी ताकत की जरूरत है क्या, इतने सारे पैसों की जरूरत है क्या। मैं कहता हूं पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत इसलिए है कि आप उस पैसे से दूसरों का सहयोग कर सकते हो। जब हमने संकट के समय लोगों को कहा, महाराष्ट्र मंडल भी एक सामाजिक संस्था है, अपने सोर्स के माध्यम से काम करती है और हमें भोजन के पैकेट बांटना है, लोगों ने स्वेच्छा से पैसे दे दिए। 15,000 फूड के पैकेट बढ़ गए। लोगों को राशन के खाद्यान्न के घर में हमने लोगों को मासिक राशन की योजना बना दी, लोगों को सब कुछ सुविधा उपलब्ध करा दी। उनको बस एक बात कह दी कि कभी भी जरूरत पड़े तो महाराष्ट्र मंडल को आप याद कीजिए। ऐसे समय में ऐसे कई दुखद परिवार में दुखद घटना हो गई, तो महाराष्ट्र मंडल का एक नियम है कि जिनकी भी सदस्य के यहाँ डेथ होती है तो हम उस दिन का भोजन महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से भिजवाते हैं। और ऐसे समय में किसी व्यक्ति के यहाँ दुखद घटना हो गई, लॉकडाउन का पीरियड, तो हमारे के लोगों ने जाके अंतिम संस्कार तक के सारे एक्टिविटीज को भी अंजाम दे दिया। ये सब क्यों? ये सब इसलिए कि व्यक्ति जिंदा है, जिंदा है तो उसे जिंदा रहने की औपचारिकता भी पूरी करने की जरूरत नहीं, उसे उसकी ड्यूटी करने की जरूरत है। आज हम अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात करने की भी जरूरत है। हम कई ऐसे क्षेत्रों में कमेंट कर देते हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया बेचाहे बेवजह प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, वो इसलिए भेजा है आप इस जिंदगी में अपने साथ साथ कई लोगों का कल्याण करें। आप सोचिए, अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा राक्षस, जिसने कहा था कि 1,000 लोगों की मैं उंगलियां काटूंगा, 1,000 लोगों की उंगलियां मैं काटूंगा, उसका एक प्रण था। 999 लोगों की उंगलियां कट चुकी थी। और उसी समय तथागत और बुद्ध उस क्षेत्र में जा रहे थे। उनके शिष्य ने कहा, बुद्ध आप मत जाओ, आप जाओगे तो आपकी उंगली काट के वो 1,000वीं उंगली बड़ी कर लेगा। बुद्ध ने कहा नहीं, यदि वो 999 काटा है, मेरी उंगली काटने से 1,000 हो जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मैं ही पूरा कर देता हूं। मैं ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मिलूंगा उससे, देखे क्या होता है फर्क। और बुद्ध आगे बढ़ते गए। अंगुलीमाल परेशान हो गया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसे संत बुद्ध व्यक्ति है कि मेरे पास में आ रहे अपनी उंगली कटवाने के लिए, कह रहे कि मेरा रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा, मेरा जो प्रण है 1,000 उंगली काटने का, वो पूरा करने के लिए ये बुद्ध आ रहे। लेकिन बुद्ध का तेज, बुद्ध का मेडिटेशन, बुद्ध की सोच, बुद्ध के विचार, बुद्ध का ज्ञान, उनका प्रभाव, अंगुलीमाल देखते देखते दूर से कह रहा है, वो बुद्ध चले जाओ, चले जाओ। बुद्ध ने कहा नहीं, मैं आ रहा हूं, मेरी उंगली काट लो तुम। लेकिन पास में आने के बाद में अंगुलीमाल ने फिर कहा उन्हें, तुम चले जाओ। बुद्ध ने कहा मैं चले जाऊंगा, मेरी उंगली काट लो, लेकिन एक शर्त। अंगुलीमाल ने कहा क्या शर्त? उसने कहा एक काम करो, ये झाड़ का पत्ता तोड़ के बताओ। उसने कहा बस झाड़ का पत्ता तोड़ना है, फिर मुझे उंगली कट जाएगी आपकी, 1,000 हो जाएगा मेरा पूरा। अंगुलीमाल ने पत्ता तोड़ा। उसके बाद बुद्ध ने कहा इस पत्ते को वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने उसे यही समझाया, तोड़ने के बाद में जोड़ना कठिन होता है, इसलिए तोड़ा मत करो। इसी एक विचार से अंगुलीमाल परेशान हो गया, बुद्ध के चरणों पर झुक गया, बोले मुझे माफ कर दो, अब मैं 1,000वीं उंगली नहीं काटूंगा, मैं आपके समान भिक्षुक बन जाऊंगा, मैं आपके समान लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा, मैं अपना भोजन लोगों के पास में जाऊंगा। गया वो उनके साथ में, गांव में गया। गांव में जाते समय कई लोगों क्या उसने भिक्षा मांगी, लेकिन लोगों ने भिक्षा के नाम पर उसे गालियां दी, क्योंकि वही अंगुलीमाल एक राक्षस का जीवन व्यतीत कर रहा था। काफी परेशानी दी थी उसने लोगों को, लेकिन लोगों ने निंदा की उसे, लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन अंगुलीमाल कुछ नहीं कहा। अंगुलीमाल ने क्यों?
क्योंकि उसे ये साबित हो चुका था, उसे मालूम हो चुका था, उसने जो भी अब तक किया है वो सब ये धोने का परिणाम है, ये प्रायश्चित करने का समय है। उसने प्रायश्चित किया, अब अंगुलीमाल नया जीवन में व्यतीत कर दिया। आज हम कहते हैं जिंदगी कितने बार मिलेगी, लोग कहते हैं एक बार, मैं कहता हूँ कहाँ गलतफहमी में हो, मिल चुकी है, अब मिलने वाली नहीं है। अब तो ये जिंदगी मिल चुकी है, अब डबल मिलने वाली नहीं है। इस जिंदगी का उपयोग करने की जरूरत है, अपने साथ साथ कई लोगों का भला करने की जरूरत है। जितना भला करोगे आप उल्टा कर लीजिए, लाभ आपको मिलेगा हमेशा। आप देखिए सामाजिक काम करने में लोग निंदा करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निंदा करें लोग, हम ही आपस में, कई लोग आपस में बात करते हैं। आप देखना, हम हमारे महाराष्ट्र मंडल में हमने लिख के रखा है कि अनुपस्थित व्यक्तियों की बुराई ना करें। क्या जरूरत है अनुपस्थित व्यक्ति की बुराई करने का? आप जो भी काम करोगे, लोगों का काम है कहना। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक काम कर रहा है तो लोग कहेंगे इसके घर में मिसेज से नहीं पड़ती इसलिए सामाजिक काम कर रहा है। कुछ लोग सामाजिक काम नहीं करेंगे तो उल्टा ये कहेंगे इसकी मिसेज ने इसे बांध के रखा है इसलिए सामाजिक काम नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ते रहिए। अभी आप देखो, गांव में जब हाथी आता है ना, हाथी को गणेश जी की उपमा दी गई है। जब गांव में हाथी आता है ना तो बड़े बुजुर्ग सारे लोग हाथी के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन पीछे कौन लगे रहते हैं? पीछे कौन भौंकते रहते हैं? पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं। आप ये सोचो, कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी अपनी चाल चलते रहता है। मुझे तो कई बार ये समझ में नहीं आता, हाथी कुत्ते को तो बोल सकता है कि मुझ पर क्यों भूख रहे हो, और कुत्ता भी हाथी के ऊपर नहीं भूखता एक क्षण में। कुत्ता भूखता है उनके ऊपर जो हाथी के सामने नतमस्तक है। समझ रहे हैं आप? हाथी के सामने जो नतमस्तक है उन पर कुत्ता भूख रहा है। तो ऐसे ही आप जब भी आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको लोग परेशान करेंगे, लोग आपको तड़पाएंगे, लोग आपकी निंदा करेंगे। लेकिन आप, यदि आपने एक लक्ष्य बना के रखा है तो आप देखिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत सारी तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग आपको डिगाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे, लेकिन सामाजिक काम आप करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अरे विचार मैं करता हूँ कि 1935 में जब महाराष्ट्र मंडल की स्थापना हुई थी तो 4 या 5 लोग तो थे, उन्होंने आगे का देखा होगा कि चलो हम एक आपस में कुछ काम करते हैं, क्लब की स्थापना करते हैं। क्लब बन गया, 44 में रजिस्ट्रेशन हो गया, 60, 62, 65, आज 2020, 85 साल कंप्लीट हो गए। मंडल कहाँ था, कहाँ पहुंच गया, कहाँ जाने वाला है, सारा कुछ डिसाइड है। सब ये सब कहाँ से आता है? किसी के पास में कोई पैसे प्रॉपर्टी नहीं होती। आप कहते साहब बहुत पैसा है इसलिए सामाजिक काम कर सकते हैं, गलत बात है। बहुत पैसा नहीं है तब भी आप सामाजिक काम कर सकते हैं। एक आपको ठानने की जरूरत है, मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल करना है। अभी आप देखिए, आप विचार करिए, एक व्यक्ति ने यदि ठान लिया कि मुझे कुछ काम करना है तो आप देखिए उसके सामने में बहुत बड़ा लक्ष्य को निर्धारित करता है, लेकिन जब लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप पे बांटता है तब आप देखिए वो छोटे छोटे स्टेप जो है पूरी तरीके से आगे बढ़ने की दिशा में काम करते रहते हैं। आप हमेशा देखिए, जब भी आप काम करेंगे आपको काम करते समय में कुछ ना कुछ परेशानियां आएगी। क्यों नहीं आएगी परेशानियां? परेशानियां तो आएगी, परेशानियां आएगी इसलिए क्योंकि वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। अभी इतना बड़ा महासंकट आया है, आप ये मत विचार करो कि अब आगे क्या होगा। आगे वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, लेकिन वही होगा जो आपके मन में होगा, जो आप ठान लेंगे कि आप विपरीत परिस्थितियों से अलग नहीं होने वाले। आप परिस्थितियों को मादा है आप में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक विचार जो चिलम से हटकर सुराही में बदल गया। लोग आप देखिए कैसे कैसे लोग एग्जाम्पल देते हैं। कई बार नशे की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई भगवान शिव ने भी तो गांजा पिया था। तो आप देखिए गांजा चिलम भंगवार, शिव के नाम से चिलम की दुकान खोल दी और कहते हैं कि शिव भक्त जो है हमें भी भांग पीना है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा आपने बना के रखा है, शिव भांग पीते इसलिए आप भांग पीते। शिव भी तो सांप लटकाते, आप क्यों नहीं लटकाते भाई? आप सोचिए, शिव जी के इससे गंगा निकलती है, मुख है, दूध से नहलाया जाता है, सब कुछ आप करने के लिए तैयार है, सांप क्यों नहीं लटकाते? समझ रहे हैं आप? आप अपने सुविधा के हिसाब से सब चीजों को मोड़ लेते हैं।
आपको जो करना है वही करना चाहते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताऊं, आप जो चाहते हैं वो नहीं होता, जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। और इसीलिए आप उस तरीके से काम करिए कि ऊपर वाले को आपको देना ही पड़ेगा। शुरुआत इस सामाजिक संस्था महाराष्ट्र मंडल की आज ये पहले पुष्प ग्रुप में हमने इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। आने वाले समय में आपको रायपुर की एक से एक नई नई शख्सियत अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए को प्रस्तुत करेगी कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, हर व्यक्ति साथ साथ में आपका काम कर सकता है। मुझे आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में मुझे आज अपने विचार व्यक्त करने थे। मैं इस बात को अच्छे से महसूस करता हूं कि हम आपसे एक बात की विनती कर सकते हैं। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें। और मुझे ये पक्का यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है, हर व्यक्ति समाज की सेवा कर सकता है। हम कभी बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने ये किया, कभी हम कहते हैं कांग्रेस की सरकार ने ये किया, कभी हम कहते हैं कि इसने वो किया, कभी हम कहते हैं उसने वो किया। अरे सब अपने अपने जगह काम कर रहे हैं। आपको क्या काम करना है वो आपको निर्धारित करना है। हमें इस बात का संकल्प आज से लेना है कि नो निगेटिव बट कोरोना रिपोर्ट इज ऑलवेज निगेटिव। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस संवाद की शुरुआत महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से हो रही है। संत ज्ञानेश्वर विद्यालय अभी 2 दिन पहले बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बच्ची वहां से मेरिट में आ गई। दिव्यांग बालिका विकास भी बहुत अच्छा परिणाम है। हम इस बात को अच्छे से महसूस करते हैं, यदि व्यक्ति ने विचार किया तो व्यक्ति संस्था के साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम खड़ा कर सकता है। अभी हमने निर्धन छात्रों के लिए बुक बैंक की योजना चालू की। अभी मुझे ये मालूम है कि आपने देखा होगा ऐसा दौर कि लोग अपने अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए बड़े लालायित रहते थे। मेरा बच्चा बड़ा हो गया, विदेश चले गया। मैंने ऐसे भी परिवार को देखा है कि जिनके बच्चे विदेश में हैं, और जब तकलीफ आई, जब बीमार हुआ, तो पड़ोसियों ने, समाज ने उनकी सेवा की। मैं आपको ये कहता हूं, आप जाइए, पढ़िए, बाहर जहां से जो अच्छा ज्ञान मिलता है लीजिए, भारत की सेवा कीजिए, भारत की सेवा कीजिए। भारत की सेवा, आपका जो ज्ञान है, कई बार मुझे बात होती है कि भाई अमेरिका में बहुत सारे भारतीय जो है इंटेलिजेंट पर्सन जो है अमेरिका की अर्थव्यवस्था को स्क्रोल कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है इस संकट के बाद में बहुत सारे लोगों का माइंड टर्न होगा, माइंड चेंज होगा, भारत में आएंगे, भारत की सेवा करेंगे। लोग कई कई बार कहते हैं समाज ने हमको क्या दिया। अरे मैं कहता हूँ समाज ने ही आपको सब दिया है। समाज ने आपको नाम दिया है, समाज ने आपको शोहरत दी है। आप जो बचपन से बड़े हुए हैं, हर क्लास में आपने, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की, जिस समाज में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपका नाम, आपके परिवार का नाम, वो सब कुछ समाज की देन है। आप ये मत सोचो कि समाज ने आपको क्या दिया है। जरा इस बात का विचार करें कि आपने इतना पाने के बाद में आपने समाज को क्या दिया है। नहीं दिया है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अब मुझे पक्का यकीन है हर व्यक्ति सामाजिक काम करना चाहता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सामाजिक काम करता है। अरे कभी आपके घर में जो लड़का पेपर वाला आता है, बरसात के समय में आपने यदि उसको साइकिल दे दी, आपने यदि उसको रेनकोट की सुविधा उपलब्ध करा दी, ये भी तो एक सामाजिक सेवा है। आपके घर में जो आया बाई काम करती है, उसके बच्चों के एजुकेशन का भी आपने खर्चा उठा लिया, वो भी तो एक सामाजिक सेवा है। सामाजिक सेवा तो हर प्रकार की हो सकती है। अब कुछ लोग कहते साहब हम बताते नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप बताते नहीं है, लेकिन आप ऐसे लोगों को जरूर बताइए जिससे उन्हें प्रेरणा मिले, क्योंकि ये काम आज की डेट में एक दूसरे को प्रेरणा देने का काम है। इतना नर्वसनेस का सिस्टम आ चुका है, लोग नर्वस है। लेकिन मैं आपको बताऊं, नर्वस होने से कुछ नहीं होगा। अभी बीच में एक किसी स्टार ने सुसाइड कर लिया। उस स्टार ने सुसाइड क्या किया, पूरे भारत में लोगों ने हल्ला मचा दिया कि नर्वसनेस नहीं आना चाहिए, दोस्ती बड़ी प्यारी है, ये है वो है फलाना है ठिकाना है। अरे भाई उसने सुसाइड किया है, उसने किस परिस्थिति में सुसाइड किया है वही जानता है। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हम केवल अपने आसपास के लोगों को, हम अपने सर्कल के लोगों को, हम अपने मोहल्ले के लोगों को, हम अपने क्षेत्र के लोगों को, हम अपने रायपुर के लोगों को, हम जिनको जानते हैं, हम जिनको पहचानते हैं, उनसे तो आप बात करो। आपके मोबाइल में 1000 नंबर सेव है। कभी आप रात के आज बैठ के देखिए कि कितने नंबर से, कितने दिनों से आपने बात नहीं की होगी। आप ये क्यों नहीं करते कि रोज 10 लोगों से केवल बात करें, क्योंकि बात करने से बात बनती है। लोग कहते बेवजह क्यों बात करें, मैं कहता हूं हर बात करने की वजह होनी चाहिए। आप बात करते रहिए, बात करते रहिए, बात करते रहिए। हो सकता है
कि बात करने से बात बन जाए और इसी ऐसी किसी प्रकार की अनहोनी कभी आपके सर्कल में ना हो, आपके क्षेत्र में ना हो। कई बार ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति गुमसुम है, हम पूछना भी चाहते लेकिन पूछ नहीं सकते, सामने वाला क्या कहेगा, अरे सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला क्या बोलेगा, अरे आप क्या बोलेंगे वो भी तो इंपॉर्टेंट है। और क्यों कहना किसी के बारे में। हमारा यदि किसी के साथ में बातचीत हो सकती है तो हमें जरूर बातचीत करना चाहिए। आज इस संवाद के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि संवाद आरंभ करना चाहिए। आज हमने ये बातचीत की है, मुझे मालूम है कि आप मेरे से बात नहीं कर सकते, लेकिन अपने कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आपकी जिज्ञासा जरूर हो सकती है, कुछ ना कुछ आपको लग सकता है। लेकिन इस बात की एक निर्णय लेने का दिन है आज कि हमारे पास में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो अनावश्यक पड़ी है, जो बेवजह पड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया, मोबाइल में 1000 नंबर पड़े हुए हैं, 10 लोगों से भी आपकी पिछले 10 महीनों से बात नहीं हुई होगी। आप करिए, बात करिए, पूछिए कहाँ है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। हो सकता है उनसे बात करके आपके भी कुछ समस्याओं का समाधान हो जाए, क्योंकि समस्याओं का समाधान करने से होता है, टालने से नहीं होता है। समाधान ही समस्या का समाधान ही एकमात्र उपाय होता है। यदि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, बार बार समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आप सोचिए समस्या कहाँ है। मैं जब बात करता हूं तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब, ये व्यक्ति को बार बार जब हम ट्रेनिंग देते फिर भी ये समझता नहीं है। मैंने कहा ऐसी कैसी बात है भाई। बोले आज आपको बुला रहे हैं फिर भी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उसको पूछा कौन से इसमें काम करते हो भाई, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हो। उसने कहा गाड़ी के डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, किसी गाड़ी को बना दिया आपने, तो गाड़ी जब है बना के आपने दे दी, तो सामने वाला मान लो 7 दिन के बाद में शिकायत करता तो आप क्या करते। बोले मैंने फिर सुधार के दे देते। मैंने कहा फिर, बोले फिर 7 दिन के बाद में आता तो फिर सुधार देते। मैंने कहा फिर खराब हो गई तो उसने कहा फिर गाड़ी को भेज देते वहां पे। मैंने कहा फिर आप सोचो, 3 बार 4 बार आपको जो चीज बताई जा रही है, वही चीज बताने के बाद में यदि वो चीज नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए। आप सोचने की बात है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, एक बहुत बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले का जो वर्कर है, वर्कर ने सोचा कि अब मेरी जिंदगी में बहुत सारा समय व्यतीत हो चुका है, मैंने कई बड़े बड़े बंगले बना दिए, मैं कई बड़ा बड़ा घर बना चुका हूँ, मैंने मालिक की बड़ी सेवा की है, लेकिन अब मुझे अपने काम से सेवानिवृत्ति चाहिए, अब मैं अपने साथ में शांति पूर्वक रहूंगा। तो गया मालिक के पास में, मालिक को उसने हाथ जोड़े, साहब मैं अपने काम बंद करना चाहता हूँ। मालिक ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम अपना घर परिवार के साथ में समय देना चाहते हो, इससे अच्छी क्या बात होगी। लेकिन एक काम करना, मेरा भी एक ड्रीम है, एक छोटा सा 2000 स्क्वायर फीट का एक मेरा लास्ट मकान बना दो आप, और उसके बाद आप चले जाना। अब व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैंने बता भी दिया, और वो मालिक मेरा कह रहे हैं कि एक मेरा आखिरी मकान बना दो और फिर चले जाना। तो उसने बड़े अनमने ढंग से उसे स्वीकार किया। वैसे ही जब हम काम से लौटते हैं समय, बॉस आखिरी में कहता है कि तुमको जाना है तो ठीक है एक काम कर दो, उस समय हमारा एटीट्यूड क्या कहता है। उस समय हम बोलते रहे यार जाते समय में ये काम दे दिया। उस समय हम काम करने का हमारा तरीका कैसा होता है, उस तरीके को आप विचार कीजिए। ऐसे कई समय में आप कहीं जाना रहता है और आपको घर में कुछ काम बता दिया जाता है, ऑफिस में कुछ काम बता दिया जाता है, बिजनेस में कोई अचानक कोई डील आ जाती है। उस समय जो अनमने ढंग से काम होता है ना, वही उस व्यक्ति ने किया। उसने कहा चलो भाई मैं बना देता हूँ मकान और फिर उसके बाद में तो मैं चले जाऊंगा। उसने, उसके ऊपर पूरा जिम्मे था उस मकान को बनाने का। उसने मकान को उसी अनमने ढंग से तैयार किया, लेकिन पहले जैसे वो तैयार करता था उसने पूरी ताकत नहीं लगाई, पूरा डिवोशन नहीं दिया। आराम से सस्ता सुंदर सा सीमेंट लगा दिया, छड़े लगा दी, ईंटें लगा दी। उसे तो बस काम करना था, काम टालना था। और जाके 6 महीने के बाद में कहा साहब ये मैंने मकान तैयार कर दिया है, अब मुझे विदा करो। मालिक ने कहा रुको, तुमने इतने साल मेरी सेवा की है, मैं चाह रहा हूं कि ये मकान तुम्हें मैं गिफ्ट में देना चाहता हूं। उस मकान की चाबी उसी व्यक्ति को वापस दे दिया उसने कि मेरे ओर से मकान तुम्हारे लिए गिफ्ट। उस व्यक्ति ने माथा पकड़ लिया कि मैं जिस मालिक के पास में काम कर रहा था, उस मालिक ने मुझे मकान भी दे दिया और ऐसा मकान दिया जिसको मैं ही बना रहा था।
और मैं बेमन से मकान को बना रहा था। सोचिए, ऐसी कई आपात परिस्थितियों में आपके साथ भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि जहां पर भी आप हैं, जितना भी काम करते हैं आप, जिस सामाजिक संस्था में आप काम करते हैं, जितना समय देते हैं आप पूरा उसमें अपना 100% डिवोशन दीजिए। आप देखिए, आप बढ़े, आपकी संस्था बड़ी, संस्था के काम बढ़े, और फिर आप देखेंगे कि आप जितना कर भला सो उतना लाभ आपको मिलेगा। मैं कहता हूं कि लाभ कमाने के लिए आपको काम नहीं करना है, वो तो ऊपर वाला देगा जी, वो तो ऊपर वाला देगा। आपको भेजा ही है ऊपर वाले ने, आपके माध्यम से कई लोगों को भला करने का, वो भला आप कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र मंडल को विश्वास है कि आज के इस हम संवाद कार्यक्रम में आपके साथ में जुड़े हैं। हम शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अगले संवाद में भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। अभी 1 जुलाई को हम आपके सामने में 10वीं के बाद विषय क्या ले, उसके बारे में गाइडेंस देने के लिए हमारे महाराष्ट्र मंडल की एक विख्यात प्रशिक्षिका, जिसे आज पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, पूरा भारत जानता है, वो आपके सामने में रूबरू होगी। वो आपके साथ में बताएगी कि 10वीं कक्षा के बाद में कौन सा विषय लेना चाहिए। श्रीमती वर्षा वर्वणकर आपको मिलेगी 1 जुलाई को, ठीक 7 बजे का समय उनका है। मिस मत करिएगा। अपने बच्चों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, जो गाइड करेंगे आपको कि 10वीं के बाद में कौन सा विषय लिया जाए कि आपका फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर बने। ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। महाराष्ट्र मंडल की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे हम मिलेंगे, ऐसे ही बातें करते रहेंगे और अपने साथ साथ पूरे समाज को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही अच्छा अपने विचार रखे इस मंच में। और समय समय पर हम लोगों से नए नए विचार आमंत्रित करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 1 तारीख को वर्षा वर्मणकर जी का 10वीं के बाद क्या विषय चयन करें, उस विषय पर वो अपने विचार रखेंगे। मैं जितने भी सदस्यों ने और बाकी लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, उनसे विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।